हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फर्स्ट टाइम पर। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें बीपीएससी के तहत, आपको पता है एक वैकेंसी आई थी जो कि प्रधान शिक्षक से संबंधित थी। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि 88 शिक्षक तो ओएमआर सीट भी नहीं भर पाए, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने से खाली रह गए 6000 प्रधानाध्यापक के पद, केवल 421 रहे सफल। दोस्तों अगर बात करें इस बहाली की तो मार्च 2022 में ये बहाली आई थी और 6421 पदों पर यह वैकेंसी आई थी दोस्तों। और इसमें वही जो उम्मीदवार भर सकते थे जो इसके एलिजिबल थे, इस पोस्ट के एलिजिबल थे, यानी कि वैसे शिक्षक जो प्रधानाध्यापक शिक्षक के दावेदार थे, उनके पास सारी चीज़ों की जो है व्यवस्था थी, डॉक्यूमेंट्स थे, अनुभव था, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते थे। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे देखिए मात्र 421 सफल रहे, यानी कि जो 421 जो लास्ट में देख रहे हैं दोस्तों वही लोग सिलेक्टेड हुए, बाकी 6000 पद खाली। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 10 वर्षों से लेकर 20 वर्षों तक ये पूरे 6000 पद भी नहीं भरने वाले हैं। तो जब ये पद नहीं भरेंगे तो प्रधानाध्यापक बनेगा कौन, और फिर उस स्कूल का संचालन कौन करेगा। जिस स्कूल में हेड टीचर की ज़रूरत होती है, तो वैसे स्कूल सिर्फ इंचार्ज के भरोसे चलेंगे क्या। तो ये है बिहार की स्थिति दोस्तों। अब ज़रा सोचने वाली बात है कि या तो पढ़े लिखे लड़के कम हैं, उच्च स्तरीय शिक्षा जो है बहुत कम लोगों के पास है, या फिर सरकार ने कुछ ऐसे मापदंड दे डाले हैं जिससे छात्र जो है मिल नहीं पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा एक नज़र डालेंगे दोस्तों इस पर भी। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी कैंडिडेट थे उनमें से टोटल ये जो कैंडिडेट दिख रहे हैं 87 कैंडिडेट, इन्होंने क्या किया दोस्तों कि देखिए ओएमआर उत्तर प्रपत्र पर जो है प्रश्न पुत्रिका श्रृंखला नहीं अंकित किए जाने का इनको अयोग्य किया गया, यानी कि ओएमआर सीट भी ठीक से नहीं भर पा रहे थे। अब जरा सोचने वाली बात है, एक नए कैंडिडेट होते हैं जिससे 18 साल उम्र हुआ है, 19 साल उम्र हुआ, वो गलती कर बैठते हैं, ये मानता हूँ, लेकिन 30-35 साल उम्र वाले छात्र नहीं कर सकते। मैंने अनुभवी शिक्षक थे, अनुभवी शिक्षक जिसको कहते हैं, और यही शिक्षक लोग जो है ना आपका एग्ज़ाम करवाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी स्कूल में आपका सेंटर पड़ता है, तो यही लोग जो वीक्षक बने होते हैं, इनविजिलेटर जिसको कहते हैं, ये वीक्षक का ही ये गलती है। तो ये आपसे भी गलत फॉर्म भरवाते होंगे या फिर आपको भी सही निर्देश नहीं देते होंगे, जिसके कारण आपके भी एग्ज़ाम कहीं ना कहीं अच्छी जाती होगी, लेकिन ओएमआर सीट गलत भरा जाता होगा। तो ये हैं वैसे कैंडिडेट जो 87 हैं, और ये 87 कितने में मात्र 13,000 लड़के अपियर हुए थे इस एग्ज़ाम में, उसमें से ये लड़के हैं, ठीक है, या आदमी कह सकते हैं। उसके बाद बाकी देखिए 6421 के विरुद्ध जो है 421 लोगों का जो यहाँ पे नाम दे दिया गया है और ये लोग सिलेक्टेड हो गए हैं। तो ज़रा सोचिए दोस्तों, बिहार में वैकेंसी आ भी जाती है तो उसको भरा नहीं जाता है। नहीं भरने के रीज़न बहुत सारे होते हैं, लेकिन रीज़न में सिर्फ यही डाला जाता है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, चाहे बीएसएससी हो, बीपीएससी हो या अन्य विभाग हो। लेकिन हाँ एक अच्छी बात है कि बिहार पुलिस, ठीक है, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा ये दो ऐसे पोस्ट हैं ना जिसमें लड़के जो हैं लगभग पूर्ण रूप से भर जाते हैं। 1-2 सीटें, 4 सीटें, 10 सीटें ही बचते हैं, बाकी सारे के सारे भर जाते हैं। यानी कि इससे तो कई गुना अच्छा ये लोग हैं। थोड़ी बहुत पेपर सेटिंगबाजी होती है उधर, मतलब पेपर इधर मिल जाता है, लेकिन चलो भाई सीट तो भर जाती है, लेकिन इधर सीट भरता नहीं है। तो क्या करिएगा दोस्त, बेरोजगारी तो इसमें बढ़ता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं तो सेवानिवृत्त आईएएस अतुल प्रसाद बीपीएससी के अब नए अध्यक्ष बन चुके हैं। दोस्तों आपको पता है पिछले कई महीनों से बीपीएससी प्रश्न मार्क्स के जो है घेरे में थी, क्योंकि बीपीएससी 67 का जो पेपर लीक हुआ उसके बाद कई सारे खुलासे हुए जो कि बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित समझ सकते हैं बात हो गई, क्योंकि बीपीएससी जैसा एक बड़ा आयोग, सबसे बड़ी जो है भर्तियां निकालने वाले आयोग है, जो जहाँ से डीएसपी वगैरह जो है पद से संबंधित वैकेंसी आती है, वैसे आयोग पर कई सारे के सवाल जब दागे गए तो लास्ट में अंततः क्या हुआ कि जीएडी ने जो है एक नए अध्यक्ष को यहाँ पे प्रतिनियुक्त किया, जिनका नाम आप देख सकते हैं, ये हैं अतुल प्रसाद जी। ये 1987 बैच के हैं और 28 फरवरी 2022 को विकास आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर बात करें हम कुछ उन छात्रों के बारे में जो बीएसएससी से सेकेंड लिस्ट की मांग कर रहे हैं या फिर उसका इंतज़ार कर रहे हैं और लगभग ज़्यादा समय इसी के पीछे बिता रहे हैं, तो दोस्तों उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए भाई जो होना था वो हो चुका। आप अपने जो अंतिम परिणाम को है जो एक्सेप्ट करिए, और अगर जो होना होगा वो भी सही होगा। जैसे मान लीजिए आपको सेकंड लिस्ट आता भी है तो आपके लिए अच्छा है, अगर नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। और ये मोह माया जो है त्यागिए, इस मोह माया के चक्कर में आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है अभी फ़िलहाल दूसरे एग्ज़ाम की तैयारियां में लगे रहिए। बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, देखिए
एक रिलेशन जुड़ गया था, मानते हैं 8 साल से आपको, लेकिन इस रिलेशन को आप इमोशन में मत डाल दीजिए, क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें जीत और हार लगी रहती है दोस्तों। ये नहीं कि आप फेलियर हैं या फिर बेकार हैं, नहीं। इसमें देखिए 100 नंबर का अगर पेपर होता है, कोई 70 में ला के जॉब करता है और 80 से भी फेल होता है, तो इसका रीज़न क्या है? ये आरक्षण का सिस्टम होता है, ठीक है ना। कोई एससी कैंडिडेट 50 नंबर ला के बीएसएससी में जॉब कर रहे हैं और आप 70 ला के बाहर हो चुके हैं, क्योंकि आप एससी कैटेगरी नहीं बल्कि बीसी या फिर जनरल से हैं, तो ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि दोस्तों कि आप जो है थोड़ा और मेहनत कर सकते हैं, तो आने वाले दूसरे बहालियों में आपको नियुक्ति मिल जाएगी। और ये आरक्षण का सिस्टम है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि उन विभाग का क्या, जो कई सारे विभाग हैं जिनकी अभी तक कोई नोटिस नहीं आई दोस्तों। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, बहुत जल्द आपकी जो है सारी प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। जैसे कि पोस्ट कोड 34 के बारे में बहुत लड़के बोल रहे थे दोस्तों, मैं बता दूं आपको 12 तारीख तक जो है आपकी कोई ना कोई अपडेट आने वाली है। और अन्य विभाग जो है इसी अगस्त के महीने में सबका धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी विभाग बचेंगे जिनका जो है ज्वाइनिंग होते होते 6 महीना भी लग सकता है या साल भर भी लग सकते हैं, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, कुछ ऐसे विभाग हैं जो बहुत ही धीरे से काम करने वाले हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कौन से विभाग होंगे दोस्तों, लेकिन उसके लिए मैं डिटेल में नहीं बात करने वाला हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।